हाय फ्रेंड्स, क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर रिलेशन फंक्शंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें आपको फंक्शन के बारे में बताऊंगा। लास्ट लेक्चर मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताया था कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन पे बेस मैंने कुछ क्वेश्चन भी पढ़ाए थे आपको। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी कमी लगती है लेक्चर के अंदर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। चलिए आज पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4 फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन क्या होता है हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बताता हूँ, फिर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। इससे फंक्शन टॉपिक है जो पूरी तरह क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ओके बेटा, बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, पहले देख लेते हैं। फंक्शन एक रिलेशन होता है। देखिए बेटा, फंक्शन एक रिलेशन होता है। जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब रिलेशन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन, बट ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, बस सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? चलिए बात करते हैं फंक्शन क्या होता है। आर रिलेशन एफ, कोई रिलेशन एफ है, जैसे फंक्शन की बात कर रहे हैं तो रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। देखिए बेटा, इस डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि फंक्शन एक रिलेशन फंक्शन तभी होता है सेट ए टू सेट बी में जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जब ए के सारे एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी बनती है। जब हमारे पास दो, सपोज करो दो सेट हमारे पास, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो फंक्शन तभी होगा जब एक सेट की दूसरे सेट पे वन एंड ओनली वन इमेज बनेगी, ठीक है, और सारे एलिमेंट की बनेगी। ऐसा भी नहीं है कि पहले सेट में कोई एलिमेंट छूट जाए, ऐसा भी नहीं है। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं, समझते हैं बात को। देखिए रिलेशन है, अब बात करते हैं रिलेशन तो है, अभी फंक्शन है या नहीं है देखते हैं। देखिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब देखिए रिलेशन R1 लिया मैंने, ए की इमेज बनी है 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, ठीक है बेटा। तो हाँ देखिए ए सेट में ये सेट के सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है। आप देख रहे हैं सब एलिमेंट की इमेज बन रही है। तो पहली कंडीशन क्या है, सेट ए में सभी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। सभी एलिमेंट की इमेज बन रही है, आप देख रहे हैं। और सभी एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज बनी चाहिए। देख, एक की वन इमेज, एक सिंगल इमेज बनी, पी की सिंगल इमेज बनी, सी की सिंगल इमेज बनी, ठीक है। तो ये फंक्शन है। तो ये रिलेशन फंक्शन है। रिलेशन तो था ही, पर रिलेशन फंक्शन है, ठीक है बेटा। कब फंक्शन है? जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज बने, सारे एलिमेंट्स की वन एंड ओनली वन इमेज बने सेट बी में, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। देखिए बेटा, फर्स्ट सेट में देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट सेट में एलिमेंट है ए बी सी। ए सेट की वन इमेज बनी, बी सेट की वन इमेज बनी, सी सेट की वन इमेज बनी। अब ये देखते हैं फंक्शन है या नहीं। पहली कंडीशन क्या थी बेटा कि सेट ए टू सेट बी अगर फंक्शन डिफाइन है तो सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए। मतलब ए की इमेज बननी चाहिए, बी की इमेज बननी चाहिए, सी की इमेज बननी चाहिए। तो ये बात ट्रू हो रही है, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखिए ए की इमेज बन रही है 1 से, बी की इमेज बन रही है 1 से, सी की इमेज बन रही है 1 से। इसका मतलब सारे एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है। इससे मतलब नहीं है कि सारे एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, मतलब एक ही 1 पे ही जा रहे हैं सब, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है। क्या बन रही है? सिंगल इमेज बन रही है। तो ये फंक्शन है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल लिया आपके लिए, जैसे मान लिखा है ए बी सी लिखा है, यहाँ 1 2 3 लिखा है। यहाँ पे आप देखिए ए की इमेज 3 है मगर बी की इमेज नहीं है। अगर एक की भी इमेज छूट जाती है तो फंक्शन नहीं होता है। तो ये R3 जो फंक्शन नहीं है। बात समझ जाएगी, हम आगे चेक ही नहीं करेंगे। हमने देख लिया कि बी की कोई इमेज नहीं है, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। 4 में देखते हैं, ए की इमेज बन रही है, बी की इमेज बन रही है, सी की इमेज बन रही है। पहली कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड कंडीशन देखेंगे, ए की 1 इमेज बन रही है, बी की 2 इमेज बन रही है। देखिए बी की इमेज 2 भी बन रही है, बी की इमेज 3 बन रही है। और सबकी बल्कि कंडीशन में क्या है कि सभी एलिमेंट की वन एंड ओनली वन इमेज बन रही है। यहाँ पे बी की 2 इमेज बन रही है, 2 भी बन रही है और 3 बन रही है। तो ये फंक्शन नहीं है।
आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी किसको हम फंक्शन बोलेंगे, किसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। देखो सिंपल एंड शॉर्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि यार सारे एलिमेंट की सिंगल इमेज बनेगी है, सारी इमेज के सारे एलिमेंट की सिंगल इमेज बनेगी। जैसे बी की 2 इमेज बनेगी तो फंक्शन नहीं है, अगर बी की भी सिंगल इमेज बनती तो ये फंक्शन होता है, ठीक है। किसी की 2 या 3 इमेज नहीं बनना चाहिए, सभी की सिंगल इमेज बनना चाहिए सेट ए में। और सेट ए में सभी की सिंगल इमेज बनती है तो फंक्शन वो होता है, अगर नहीं बनती है तो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिए मैंने देखने के लिए, देखिए पता करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। क्वेश्चन है, पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑफ फंक्शंस। आपको बताना है कौन से रिलेशन फंक्शन हैं, ठीक है बेटा। गिव रीजन, आपको रीजन भी देना है। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज, ठीक है बेटा। डोमेन रेंज मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रिलेशन की डोमेन रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई थिंक वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लागू करेंगे, पर हमें यह देखना है कि अब देखिए, अब फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे देखिए 2 की 1 इमेज बन रही है, 5 की 1 इमेज बन रही है, 8 की 1 इमेज बनी, 11 की 1 इमेज बनी, 14 की 1 इमेज बनी, 70 की 1 इमेज बनी। सभी की सिंगल इमेज बनी। किसी की कोई एलिमेंट देखिए, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो कहीं पे कोई 2 रिपीट हो रहा है, या 5 है तो 5 रिपीट हो रहा है। इसका मतलब रिपीट होगा तो उसकी एक और इमेज बनेगी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ देखिए सभी के सिंगल में 2 की 1 2 एक बार आया, उसकी सिंगल इमेज बनी। 5 एक बार आया, उसकी सिंगल इमेज बनी। 8 एक बार आया, उसकी सिंगल इमेज बनी। 11 एक बार आया, उसकी सिंगल इमेज बनी, ठीक है। 14 एक बार आया, उसका सिंगल इमेज बनी। 17 एक बार आया, उसका सिंगल इमेज बनी। इसका मतलब ये फंक्शन है, क्योंकि इस पर किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज नहीं बननी है, 2 इमेज नहीं बननी है, सबके सिंगल इमेज बननी है, तो फंक्शन है। देखिए अभी मैं आपको एक और तरीके से समझाऊंगा, अभी मैं आपको पहले इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए अब देखिए 2 की इमेज 1 से बन रही है, 4 की इमेज 2 से बन रही है। अब देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, ये एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। किसी ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट ये एलिमेंट नहीं होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए, या ये नहीं होना चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14, तो देखिए सारे डिफरेंट एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट कैसे हैं, डिफरेंट है, और उनकी इमेज भी क्या है, डिफरेंट है। आप देख रहे हैं आप आराम से इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या, ये फंक्शन है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की डबल इमेज नहीं बन रही है। अब यहाँ देखिए 1 की इमेज 3 भी बन रही है, 1 की इमेज 5 भी बन रही है। यहाँ देखिए बेटा 1 की इमेज 3 भी है, 1 की इमेज 5 भी है, तो यहाँ पे 1 की 2 इमेज बन रही है, 3 और 5, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए इसको बात करते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको समझाया है, उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है उसी फॉर्म में। अब एरो डायग्राम देख लेते हैं। देखो बेटा कैसे देख लेते हैं, देखिए ध्यान से बेटा। एरो डायग्राम से क्या था, 2,1 5,1 8,1 11,1 14,1 17,1। ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी, जहाँ पे 2 आ रहा है फर्स्ट सेट से, 1 आ रहा है बी सेट से। मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में। देखिए ए सेट में एलिमेंट कितना हो गया, 2 हो गया, 5 हो गए, 8 हो गए, 11 हो गए, 14 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। बी सेट में सिर्फ सिंगल इमेज है, ठीक है, बी सेट में सिर्फ एक है। देखिए 2 की इमेज 1 से हो रही, 2 का 1 से हो गया, 5 का 1 से पेयर बन गया, 8 का 1 से पेयर बन गया, 11 का 1 से रिलेशन हो गया, 14 का 1 से रिलेशन होगा, 70 का 1 से। देखिए सब एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है, सबकी क्या बन रही है, सिंगल इमेज, किसी की डबल इमेज नहीं बन रही है, और सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है। आप ये भी देख रहे हैं, तो ये फंक्शन है, ठीक है बेटा। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के जो चाहे रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होते हैं और सेकंड एलिमेंट रेंज होते हैं। तो देखिए 2 5 8 11 14 17, ये क्या है, डोमेन है, फर्स्ट एलिमेंट है। रेंज क्या है, 1, सिर्फ रेंज क्या है, एक एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट रेंज होते हैं, ठीक है। तो रेंज क्या है, 1 ही है, और डोमेन क्या है, 2 5 8 11 14 17, ठीक है बेटा। डोमेन ही है, रेंज है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने आपको दोनों मेथड से आपको बता दिया, ठीक है बेटा। और देखते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था 2,1 4,2 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7। तो देखिए 2 4 6 8 10, तो यहाँ लगा लो 2 4 6 8 10, फिर क्या है 12 14 लगा लिए। और यहाँ पे क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5
6 7। तो देखिए बेटा, अब मैंने इमेज करी है 2 की 1 से, 4 से 2 से, मैंने यहाँ देखिए 2 की इमेज 1 से, तो 1 इज ए इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज ए प्री इमेज ऑफ 1। मैंने आपको बताया था 1 इज अ इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज अ प्री इमेज ऑफ 1। 2 की 1 से हो गया, 4 का 2 से हो गया। देखिए सारे इस एरो के डायग्राम में देखिए, इस रिलेशन में सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है। क्या बन रही है? सिंगल इमेज, सबकी सिंगल इमेज बन रही है, सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है। तो फंक्शन तो हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हुए? ये हुए। ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल 2 4 6 8 10 12 14। तो ये डोमेन हो गए। रेंज क्या होगा? सेकंड एलिमेंट, तो इसके सेकंड एलिमेंट ये होगा, तो ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1,3 1,5 2,5, तो ए इज रिलेटेड टू बी, तो 1 में है 1। इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी, मतलब इसका तो 1,3 में तो 1 आ रहा है ए से, बी 3 आ रहा है बी से। तो 1 से कौन कौन से आ रहे हैं? 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो ए सेट ने लिखा मैंने 1 और 2, इसमें लिखा बी सेट में 3 और 5, लिखा 3 5। अब मैंने इमेज देखी 1 की में 3 से बन रही है, तो 1 की में 3 से बना दी। 1 की में फिर से 5 से बन रही है। तो देखिए एक इमेज की दो, एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई, 3 भी हो गई 5 भी हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, ये मैंने एरो डायग्राम से देख लिया और उसमें मैंने रोस्टर बता दिया। थैंक यू बेटा।